अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अपने चैनल शब ऑलराउंडर पर जैसे कि मैंने आप लोगों को एक क्लिप शुरू में दिखाई है इंट्रो पे, और आप लोगों को क्या लगा वो क्लिप देखकर, क्या चीज़ आपने नोट किया, क्या मैं दिखाना चाह रही थी, जो मैं दिखाना चाह रही थी वो चीज़ आप लोगों ने नोट की, नहीं की तो चले फिर मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। ये रील इसने आज अपलोड किया है और मैं ऐसे ही देख रही थी तो मेरी नज़र पड़ी, और आप सबको तो पता ही है मैं जो है मेरे सामने पॉइंट आ ही जाते हैं, मैं क्या करूँ। लोग मुझे कहते हैं, मुझे एक कमेंट भी आया था कि शबनम जो है ना पागल हो गई है, तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं पागल हूँ तो फिर क्या आप लोग नॉर्मल है। जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं अगर मैं यहाँ पर ला कर रखती हूँ तो जो कहते हैं ना 100 में से 99% जो है वो मेरी बातों से एग्री करते हैं, और जो 1% है जो कि सीमा के चाटुकार है वो कहते हैं कि नहीं, मतलब हम यहाँ पे फेक न्यूज़ देते हैं या हम झूठ फैलाते हैं और सीमा के सपोर्ट में उल्टी फुल्टी बातें करते हैं। जैसे कि मुझे कमेंट किया कि मैं पागल हो गई, चलो ठीक है, आप नॉर्मल सही, मैं पागल सही, फिर भी पागलपन में ही सही मैं यहाँ पे बात इंसानियत की तो करती हूँ, कम से कम सच तो बोलती हूँ और सच ला कर रखती हूँ। कम से कम किसी की सुनी सुनाई बातों पर तो नहीं बात करती हूँ ना, और पॉइंट्स के साथ मैं वीडियो भी दिखाती हूँ कि अपनी मर्जी से अपनी तरफ से मैं कोई बात नहीं करती। जो मुझे बात नजर आती है वीडियो की सूरत में तो वो वीडियो में दिखाकर आप लोगों के साथ फिर बात करती हूँ। जैसे कि मेरी आज कल जो भी वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, मैं इस तरह की जो पॉइंट्स लेकर आती हूँ तो अपनी मर्जी से नहीं मैं पॉइंट्स बनाती हूँ या खुद अपनी मर्जी से कोई बात नहीं लेकर आती हूँ। जो मैं देखती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, पॉइंट्स उठाती हूँ, वहाँ से वो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ और उस पर बात करती हूँ, रिएक्शन देती हूँ। तो फिर बोलने वाले पता नहीं कैसे हैं जो बोलते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ। ठीक है, मैं पागल ही सही, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम करें। तो बात करूंगी इस वीडियो पे जो बगुड़ी बैठी हुई थी, आई थिंक कोठे पे चढ़कर बैठी हुई थी। सुबह शाम इसका कोठा ही सब कुछ होता है, कोठे पे चढ़कर क्या बोलूं, मेरी लैंग्वेज वैसी नहीं है, वो चल रहा होता है, लपा झपी चमटा झमटी हो रहा होता है। और लप्पू जो है बैठकर ब्लॉग में लेट कर सर सहलाने को कह रहा था। फिर कह रही थी कि हम पाकिस्तान में होते तो क्या होता, हम नहीं मिलते तो क्या होता, बहुत सारी डायलॉग्स मार रही थी और हीर रांझा बनने की कोशिश कर रही थी या फिर किसी फिल्मी हीरो हीरोइन की एक्टिंग करने की यहाँ पे नाकाम सी कोशिश की जा रही थी। शर्म हया नाम की जो चीज़ है ये दोनों घोलकर जो है पी चुके हैं। कहाँ से लगता है कि ये जो बगोड़ी है 4 बेटियों की अम्मा है। चले 4 बच्चों को तो छोड़े, बेटा तो बेटा होता है, बेटे के सामने भी जो इस तरह की हरकत करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ये इसके पास 3 अदद बेटियां हैं, फिर भी ये बगोड़ी जो है अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। शायद ये एक्टिंग करने के बाद से किसी फिल्मों में काम करने की ऑफर मिल जाए। इस खुशफहमी को तू अपने दिल में ही रखना और जितनी एक्टिंग हो सके कर करके हमारे सामने रखते रहना। बकौलते रहे कि तू हमें कंटेंट देती है, हमारा रोजी रोटी चल रहा है। हमारा रोजी रोटी नहीं चल रहा है, बात यह है कि हम जो पॉइंट ढूंढते हैं वो तू खुद हमें दे देती है। जैसे कि ये जो क्लिप्स मैंने लगाई थी शुरू में, उसमें ये बगोड़ी टेक लगा कर बैठी हुई है दीवार पर, ठीक है, और बेबी जो टमी है उसका वो काफी नजर आ रहा था। लेकिन जब वो एक्टिंग करती हाथों से तो आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरी नजर स्टिक उसके बेबी टमी पर ही थी कि वो बिल्कुल पत्थर की तरह एक जगह स्टिक था, ना इधर हो रहा था ना उधर हो रहा था। लेकिन वो बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके वो काफी हिल रहे थे या मूवमेंट हो रही थी, लेकिन वो जो बेबी टमी है, बेबी बम है, वो बिल्कुल पत्थर की तरह स्टिक था। ऐसा लग रहा था, लग क्या रहा था, बिल्कुल फेक लग रहा है। आप लोग खुद देख लीजिए, मैं ऊपर भी लगा दूंगी क्लिप्स, आप लोगों ने देखना है गौर से। तो उसका बेबी टमी है वो काफी फेक सा फील हो रहा था कि कोई अलग सी चीज इसके ऊपर रखी हुई, पेट के ऊपर इसने रखा हुआ है और बाकी बॉडी पार्ट्स में जान है, वो रियल लग रहा था, लेकिन सिर्फ सिवाय उसके बेबी टमी के। तो क्या मैंने ये बात नोट की है? अगर आप लोग को लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि या मेरा वहम है या वाकई ये सच है। देखिए, मैं पॉइंट ढूंढती नहीं है, मेरे सामने आ जाता है, सो मैं इस पर बात करती हूँ, ठीक है।
तो ये क्लिप्स आप सब देखिए। हम हर रोज बात करते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी का ड्रामा इसने रचाया हुआ है, शुरू से लेके अब तक इसका बेबी टमी जो है ना एक मिस्ट्री बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। इसमें बेबी टमी में इसकी कोई भी हकीकत हमें रियलिटी नजर नहीं आती। मतलब एक बेबी टमी रियल में, जैसे कि अंजलि भी प्रेग्नेंट है ना, अंजलि का लगता है कि हाँ ये प्रेग्नेंट है। जैसे कि ये जब से अपनी प्रेगनेंसी शो की है, वैसे भी हम लोग जब ये इसने शो भी नहीं किया था, व्लॉग नहीं बनाया था वो जो एक्ट करके, तो उससे पहले भी हम लोग इसकी बेबी टमी पे वीडियोस बनाते थे, इसकी बेबी टमी को नोट करते थे। इसमें कि बेबी टमी पे कोई ऐसी रियलिटी नहीं थी, मतलब फेक सा लगता था। तो ये एक मिस्ट्री ही है अब तक, जब तक इसने 9 मंथ पूरे नहीं कर लेने हैं, जब तक इसने हमें लाइव डिलीवरी नहीं दिखा लेनी, हमने तो यकीन बिल्कुल नहीं करना कि हाँ वाकई ये रियल में प्रेग्नेंट है। क्योंकि इसका जो बेबी टमी वो अजीबोगरीब ऐसा लगता है ये कोई टनाटनी नहीं, कोई एलियन आने वाला है इस दुनिया में। अच्छा, किसी ने कहा व्लॉग में, मैंने सुन रही थी कि हम जो भी हो जैसा भी हो, बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चे के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। देखो वो बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है, और उस बच्चे के लिए इस बगोड़ी ने अपने 4 बच्चों के साथ जो दुनिया में है क्या कुछ नहीं कर दिया। तो मैं तो कहूंगी, बाकी लोगों को बुरा लगता है लगा करे, हाँ जब वो दुनिया में आ जाएगा उसकी शक्ल में देख लूंगी तो शायद मैं बोलना छोड़ दूं कि वाकई बच्चा तो बच्चा होता है। लेकिन अभी जो बात हम कर रहे हैं, जो पॉइंट है हमारे, वो 4 बच्चे हैं। तो उन 4 बच्चों के साथ जो ये बगुड़ी करे इस टनाटनी को लाने के लिए, तो क्या हम खामोश रह जाए, हम इस पे बात नहीं करें? और बात क्यों ना करें कि जो चीजें वो हमारे सामने रखती है, दिखाती है, उसमें कितनी सच्चाई होती है। क्या ये बात आप लोग नहीं जानते हैं, या फिर आप लोग ये नहीं जानते हैं कि जो उसने किया है, वो खुद भी कहती है कि मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है, तूने क्या बिगाड़ा है। ये तो हम रोज ही बताते हैं, हर कोई बता रहा होता है। 2 साल हो गए, 2 साल से तो सभी बता रहे कि तूने क्या बिगाड़ा है, लेकिन तुझे तो समझ आती ही नहीं, फिर भी तू बकवास करती है और बिगाड़ पे बिगाड़ कर रही है। फिर कहती है मैंने क्या बिगाड़ा है। सबसे पहले तो तूने जो हैदर का बिगाड़ा है उसका हिसाब दे दे, फिर उसके बाद जो तूने पाकिस्तान का बिगाड़ा है, पाकिस्तान पे जो इल्जामात लगाए उसका हिसाब दे दे। उसके बाद तूने इस्लाम के बारे में जो गलत अल्फाज बोले उसका हिसाब देगी? नहीं ना, है ही नहीं तेरे पास, तो कहां से देगी? क्योंकि तू तो टनाटनी हो गई है। अब आप लोग कहते हैं टनाटनी नहीं बोलो, तो क्या मैं सनातनी का नाम ले लेकर आप लोगों के सनातन धर्म का अपमान करूं? वो ज्यादा अच्छा लगेगा। इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं टनाटनी ही बोल दूं, समझ में नहीं आएगा किसी को। अगर आप लोगों का एतराज होता है मेरे टनाटनी बोलने पर तो ठीक है। इसने आप लोगों के सनातन धर्म का भी मजाक बनाकर रख दिया है। किसने रोक लिया? सुबह शाम ये मजाक बना रही होती और नारेबाजी कर रही होती है। पहला भोग किसको लगाते हो आप लोग? अपने भगवान को। लेकिन यहाँ पहला भोग इस बगोड़ी को जाता है, तो यहाँ पे भी तो अपमान है ही ना। ये जाती है मंदिर प्रेग्नेंट होके। आप लोग कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी नहीं जाती है मंदिर, वो तो गई। तब आप लोगों ने कुछ कहा, बोला नहीं ना। मेरे सनातनी को टनाटनी बोलने पर बहुत एतराज है। वो भगोड़ी वहां बैठकर आपके ही कंट्री में आप लोगों के धर्म का मजाक बना रही है, आप लोग कुछ नहीं बोलते। मेरे टनाटनी अल्फाज में बहुत एतराज है आप लोगों को, क्योंकि मैं एज अ मुस्लिम बात कर रही हूँ इसलिए, और वो हिंदू धर्म में आ गई है चोला पहनकर, तो वो ठीक है, वो कुछ भी करे। वो मंदिर का दरवाजा तक खोलती है, वो मंदिर के अंदर चली जाती है, पूजा करती है, और वो क्या दूध जो डालना जाता है शिवलिंग पे वो करती है पूजा डालकर। सब सही है, गलत नहीं है। क्या बोल सकते हैं? आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ना ये अपमान, तो फिर हमें ना बोले ना। हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे जहन में ये चीजें है ही नहीं। हम तो इस बगोड़ी पे बात करते हैं जो गलत बात करती है, जो गलत हरकतें कर रही है 2 साल से। हमारे धर्म का भी मजाक बना के रख दिया है, आपके धर्म का भी मजाक बना के रख दिया। हमारी भी कंट्री का उसने मजाक बनाया, आपकी कंट्री का तो मजाक बना ही रही है, आप लोगों के सरों पे तांडव कर रही है। हमें तो बस 4 बच्चों की नीड है। उन 4 बच्चों के साथ जो हो रहा है, जैसे कि मैंने आज भी एक क्लिप शेयर किया है, जब ये 64 दांतों वाली बना रही है आलू चावल, और ये जो इसकी स्टेप मदर है, सास लप्पू की स्टेप मदर हुई, तो वो आती है चावल धोकर और आलू धोकर। उस दौरान जो सामने दरवाजे के सामने एक बच्ची लेटी हुई है, ठीक है। कैमरा काफी घुमाकर लाया टीना ने, और वहां पे ब्लर करने की कोशिश की है। तो मैं जब वो ब्लर देखी तो मैंने कहा यहाँ पे ब्लर क्यों किया जा रहा है, तो मेरी नजर उस ब्लर पे चली गई। तो मैंने गौर से देखा तो मुझे लगा हाँ यहाँ कोई बच्ची लेटी पड़ी है फर्श पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी हैरान हुई कि इतनी ठंड में आखिर एक बच्ची फर्श पे कैसे सो सकती है। वो
सो रही है, बेहोश है, अल्लाह को पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो जिस अंदाज में लेटी हुई है, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं ना वो इस अंदाज में नहीं लेट सकते। कोई बेहोश होता है या बीमार होके पड़ा रहता है, या फिर वो अल्फाज में नहीं बोल सकती क्योंकि कुछ गाइडलाइन भी होते हैं। तो इस तरह बच्ची फर्श पे पड़ी हुई, ठंडे फर्श पे कैसे पड़े रह सकती है वो बच्ची, और ये औरतें किस तरह इस बच्ची को छोड़ सकती है फर्श पर। तो बस मैं यहाँ पे हैरान हो गई कि ये जो घर में इतनी औरतें हैं ये किस तरह बच्ची को छोड़ सकती है फर्श पे। आखिर वो बच्ची है किसकी? बच्ची तो छोटी नहीं है, जैसे कि फरहा बतूल जो बड़ी बेटी है हैदर भाई की, उसकी उम्र की वो बच्ची वहां पे लेटी हुई, क्योंकि पैर भी कैमरा जाते हुए पैर पे ज्यादा फोकस था, नजर आया। जहां तक मैंने जूम करके स्लो मोशन करके लगाने की कोशिश की, मैंने क्लिप भी शेयर किया है। तो बच्चों के साथ तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है जरूर, जैसे कि ऑन कैमरा आप लोगों के सामने पॉइंट्स आ ही जाते हैं जो मैंने रखे, और वो पॉइंट्स भी मैंने उठाए थे, मैंने वीडियोस बनाई थी, उसके बाद सबने बनाना स्टार्ट किया था। मेरी नजर से गुजरा वो पॉइंट, सब कह रहे थे कि सीमा भगोड़ी ने पीछे से हाथ मारा, ये चूटी काटी। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मैं हैरान रह गई कि सीमा भगोड़ी नहीं, वो तो काला कौवा था, कौवा बिरयानी ने ये हरकत की थी, गंदी हरकत है। तो फिर मैंने जूम करके भी, स्लो मोशन करके भी, सब तरह से वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया और उस पर बात की। तो मैं बात इस तरह नहीं करती हूँ, मैं पॉइंट्स जो देखती हूँ वो वीडियो के साथ आकर यहाँ पे बात करती हूँ। तो जिस तरह वो बच्ची फर्श पे लेटी हुई थी, कौन थी इन तीनों बच्चियों में से? ये सीमा की ही बेटी थी। इन तीनों बच्चियों में से आखिर कौन सी बच्ची थी जो इस तरह फर्श पर पड़ी हुई थी? आखिर पड़ी हुई थी तो क्यों पड़ी हुई थी, किस लिए पड़ी हुई थी? क्या भगोड़ी को अपने ठुमके, लटके, झटके, मटके दिखाने से फुर्सत नहीं है कि ये बच्चों को भी पलट कर देख ले और उठाकर बेड पर ले जाए? या फिर वो बच्चियां बेहोश थी जो हम कहते हैं कि जब ये व्लॉग्स बनाती है और उसमें बच्चों की बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है? क्या ये वो वाली हरकत तो नहीं है जिसके हमें डर रहता है, जिस बात पे हम बात करते हैं, जो हम शक जाहिर करते हैं कि बच्चों को जरूर नींद की गोलियां दी जाती है या इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बच्चों की बिल्कुल भी आवाज नहीं आती, या फिर बच्चे जो है घर पर नहीं होते हैं। लेकिन बच्चे घर पर दिखे, कैमरा में बच्ची आई है, वो बच्ची कौन सी बच्ची है? बड़ी है, छोटी है, मुन्नी है? मुन्नी तो नहीं है क्योंकि बच्ची बड़ी थी। आखिर वो बच्ची इस तरह क्यों पड़ी थी? ये एक सवाल है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है और जवाब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बच्चे जो है मीना फैमिली के पास, इस काले कौवे के पास है। वो बच्चियां महफूज हैं? वो बच्चे तो बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं। हर एक लम्हा, हर एक दिन खतरे की घंटी है, हमें फिक्र लाक रहती है। और बास लोग कहते हैं आपका क्या जा रहा, आपके क्या लगते हैं? जरूरी कि कोई रिश्ता हो तो हम उस पर बात करें। क्या आप में इंसानियत नहीं है? आप एहसास नहीं रखते? आप दर्द नहीं रखते? अफसोस उस पर होता है, अफसोस तो इस बात का है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है। शायद वो जो इंसाफ देने वाले हैं उनके पास इंसानियत खत्म हो चुकी है, उनके पास दिल नहीं है, उनकी आंखें नहीं है, या फिर वो होश में नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे केस होते हैं ना, वो बारी आते आते 10-20 साल तो गुजर ही जाएंगे। मेरी ये बातें बात लोगों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन सच यही है, हकीकत यही है। 10-20 साल तक आप नींद की गोली लेकर सो जाए, फिर जब बारी आएगी तो इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद के भी केस आए हैं, हमने देखा है, वो केस भी हल हो गए। सिर्फ ये सीमा का जो केस है वो बहुत हाई प्रोफाइल केस हो चुका है, बस नाम का, बस ये नाम का कि बहुत हाई प्रोफाइल केस है ये, और बहुत बड़ा केस है, लेकिन सिर्फ अल्फाजों तक है, सिर्फ अल्फाजों तक है, बाकी इसमें इंसाफ मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा केस है। इसके लिए आप लोगों को कम से कम 10-20 साल इंतजार करनी पड़ेगी, लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, जब तक बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बर्बाद हो जाए, दाव पे लगी है मुस्तकबिल, लगी रह जाए, बच्चों को कुछ नुकसान होता है होता रह जाए, क्योंकि कोई तो पूछने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पे हम सब चीख रहे हैं, बता रहे हैं, पॉइंट्स लाकर रख रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं कि बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। किसी ने आवाज उठाई? जो बड़े बड़े लोग हैं। बगुड़ी जिसके लिए कहती है कि मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता, तो आखिर वो कहती है तो ऐसे तो नहीं कहती है, वो ठीक कहती है। उसको हम आप लोगों से ज्यादा मालूम है, उसको आप लोगों के साथ ज्यादा, आप लोगों से ज्यादा सपोर्ट हासिल है। हम तो पाकिस्तानी, पाकिस्तान में बैठ के बस आवाज उठा सकते हैं। और उस रामू काका दलाल की बात करूंगी, महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उसे उस पर बात करने की बजाय, अफसोस करने की बजाय वो भगोड़ी के पास दौड़ा चला आता है। उसको पहले वहां का जो क्या कहते हैं प्रसाद होता है, क्या चीज होता है, वो सारी चीजें देता, पानी देता, रेत देता है, वो जरूरी था। ये जरूरी नहीं था कि महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना नुकसान हो गया, जानी नुकसान हुआ है, जो कि आई थिंक सुनने में आ रहा है कि जो बॉडीज होते हैं वो भी नजर नहीं आ रहे, गायब कर दिए गए हैं, क्या कर दिए गए भाई, न्यूज हम भी देख रहे हैं, लेकिन मैं इस पे बात नहीं करती हूँ। मैंने बादल के केस पे भी बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं इस केस पे बात कर रही हूँ। मेरा जो अभी कंटेंट या टॉपिक जो है बस यही है, हैदर भाई का केस।
और जब तक ये 4 बच्चे वापस नहीं आ जाते तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी पे ही बात करूँ। उसके बाद देखूंगी कंटेंट बहुत है लेकिन मैं खुद बात नहीं करती। तो बात ये है कि जो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की जान जो है बहुत कीमती है, ठीक है ना। लेकिन हम एक इंसान होने के नाते इंसानियत तो रखते हैं ना, इंसान का दिल तो रखते हैं ना, उसमें दर्द, फीलिंग, एहसास कुछ तो होगा आप लोगों में। उस इंसानियत के नाते, उस एहसास के नाते, उस दर्द के नाते तो आप लोग साथ दे सकते हैं ना हैदर भाई का, आवाज उठा सकते हैं ना कि सिर्फ ये सोचे कि सीमा आ गई है, वो मुस्लिम थी हिंदू हो गई है, पाकिस्तानी थी हिंदुस्तानी हो गई है। इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। आखिर आप लोगों को भी ऊपर जाना है, हिसाब तो देना है ना। कुछ तो खौफ होगा अपने खुदा का, जिस धर्म के आप हैं। इंसानियत के नाते ही सही सच का साथ दें, क्योंकि हम सच पे बात करते हैं, हम झूठ नहीं लेकर आते और ना हम झूठ का साथ देंगे कभी भी, क्योंकि सीमा झूठी है। अगर आप में इंसानियत होगी तो उसका झूठ आप लोगों को जरूर नजर आएगा, इंसानियत नहीं होगी तो नहीं नजर आएगा। जितना हम चीख ले, जितना हम पुकार ले, लेकिन हाँ उनके लिए 2 लफ्ज जरूर कहना चाहूंगी, जो हैदर भाई के लिए, वो हिंदुस्तानी जो आवाज उठा रहे हैं, आज तक जुड़े हुए हैं, आज तक उन्होंने बात करना बंद नहीं किया, आवाज उठाना नहीं छोड़ा। वो मुखलिस हैं हैदर भाई के लिए, हैदर भाई के 4 बच्चों के लिए। उनमें इंसानियत है, वो सच झूठ की पहचान करते हैं, रखते हैं। उनको हमें बताने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद आते हैं, आवाज उठाते हैं, पॉइंट्स लाते हैं और बात करते हैं, इस झूठी का मुंह काला करते हैं। और इस झूठी को वो आप और हम मिलकर ही उसके घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि झूठे को उसके घर तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। और मेरी तो आदत है, मैं झूठी को वैसे भी, झूठे को झूठी तो क्या, मैं झूठों को, यानी जितने भी झूठे या झूठी, मैं झूठों को उसके घर तक पहुंचाना बेहतर समझती हूँ। मैं घर तक पहुंचाती हूँ और इंशाल्लाह इस झूठी को, जो झूठ की गोदाम है, इसको भी घर तक इसके पहुंचाकर जरूर रहूंगी। आई होप कि आज की वीडियो मेरी आप पसंद आई होगी। पसंद आई तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं वीडियो बनाती हूँ बहुत शोर होता है, इसलिए जल्दी से एंड करिए। अल्लाह हाफिज़।